रात के करीब 12 बजे अमेरिका के सबसे सुनसान हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर ने कुछ ऐसा देखा जो किसी जानवर जैसा था, लेकिन जानवर नहीं था। उस चीज ने पहले उसके ट्रक पर हमला किया और फिर अंधेरे में खड़ी उसे घूरती रही। आज की ये जो कहानी है एक ऐसे रास्ते की है जहां लोग गुम नहीं होते, कुछ और भी उनका इंतजार करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भयावह पॉडकास्ट में। मैं हूं अभिषेक। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ट्रक ड्राइवर ब्रिटोनी के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ब्रिटोनी सिर्फ 22 साल की थी और उसने अभी अभी ओवर द रोड ट्रकिंग का काम शुरू किया था। उसे लगता था कि ये जॉब एक्साइटिंग होगी, नए शहर, नए रास्ते और ढेर सारी कहानियां। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनाने से पहले इंसान 100 बार सोचता है, और ये उनमें से एक है। मैं ये कहानी ब्रिटोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाना पसंद करूंगा, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम ब्रिटोनी है। मैंने कुछ ही महीनों पहले ट्रकिंग कंपनी ज्वाइन की थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे अपना ट्रक मिल गया और अब मैं अकेली सफर करती थी। उस रात मैं नेवाडा के एक हाईवे पर थी जिसे लोग कहते हैं द लोनलीएस्ट रोड इन अमेरिका। नाम सुनने में अजीब लगता है, पर ये जगह असल में इतनी सुनसान है कि कई माइल्स तक कोई इंसान नजर नहीं आता। रात के वक्त ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और मैं बस एक ही चीज से लड़ रही थी, नींद। अगला ट्रक स्टॉप 1 घंटे दूर था। सड़क बिल्कुल खाली थी, चारों तरफ अंधेरा और दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान। तभी अचानक मेरे ट्रक के सामने कुछ भागकर रोड क्रॉस करता है। सब कुछ इतनी तेज हुआ कि मैं प्रॉपरली देख भी नहीं पाई। बस इतना दिखा, वो किसी सफेद कुत्ते जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी स्पीड नॉर्मल नहीं थी। मैंने सोचा कोई वाइल्ड एनिमल होगा। ड्राइव करती रही, लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद दम, मेरा ट्रक अचानक जोर से लेफ्ट साइड झटका खाता है। स्टीयरिंग कंट्रोल से बाहर जा रही थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई और किसी तरह ट्रक को संभाल लिया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैंने ट्रक साइड में रोका और नीचे उतरकर डैमेज चेक करने गई। जब मैं ट्रेलर के दूसरे साइड पहुंची तो मेरी सांसें रुक गई। ट्रेलर पर एक बहुत बड़ा डेंट था, लगभग 5 फीट का, जैसे किसी बहुत भारी चीज ने टक्कर मारी हो। लेकिन आसपास ना कोई पत्थर, ना कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं। तभी मेरे पीछे मिट्टी पर किसी के चलने की आवाज आई। मैंने धीरे से पलट कर देखा
और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। लगभग 50 फीट दूर एक सफेद क्रिएचर खड़ा था। वो किसी कुत्ते जैसा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसके 2 छोटे मोटे पैर थे और लंबे हाथ जो घुटनों से भी नीचे तक लटक रहे थे। उसका शरीर भारी था, जैसे अभी अभी बहुत दूर भागकर आया हो। उसका चेहरा एक भेड़िए जैसा, लंबी नाक, रेजर जैसे तेज दांत, मुंह से टपकती लार, और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, पूरी तरह काली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। वो सीधा मुझे घूर रहा था। उसकी नजर में सिर्फ 2 चीजें थी, नफरत और भूख। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मेरा ट्रक मेरे और उस क्रिएचर के बीच में था, और मुझे लग रहा था बस अब मेरी मौत पक्की है। कुछ सेकंड्स तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, और पता नहीं क्यों मैंने डर के बावजूद उसे कहा, तू सच में दुनिया का सबसे बदसूरत क्रिएचर है। वो जोर से घुर्राया, दांत दिखाए, और फिर अचानक मुड़कर चारों हाथों पैरों पर चलने लगा और धीरे धीरे बुशेस के अंदर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैं कुछ मिनट वहीं जमी रही। मुझे लगा कि वो वापस आ सकता है। फिर मैं भागकर ट्रक में चढ़ी, डोर लॉक किया और बिना पीछे देखे ट्रक फुल स्पीड में दौड़ा दिया। लगभग आधे घंटे बाद मैं ट्रक स्टॉप पहुंची। उस रात मैं सो नहीं पाई। हर छोटी सी आवाज पर लगता था वो क्रिएचर वापस आ गया, लेकिन उस रात वो वापस नहीं आया, या शायद बस मैं लकी थी। ब्रिटोनी के पास और भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं, और अगर आप चाहते हो तो मैं उनकी अगली कहानी अभी सुनाऊंगा। तब तक रात के सफर में संभल कर रहना, क्योंकि कभी कभी सड़क आपका इंतजार करती है कुछ ऐसे चीजों के लिए जिसका जवाब आपके पास नहीं है।